चिड़िया के दो बीमार बच्चे। हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती और दयालु माँ थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, मिट्टू और पिट्टू। दोनों बच्चे बहुत प्यारे थे। उनकी छोटी छोटी आंखें, नन्हे पंख और मीठी आवाज पूरे जंगल को खुश कर देती थी। हर सुबह चिंकी अपने बच्चों को प्यार से जगाती। हर सुबह चिंकी अपने बच्चों को प्यार से जगाती। उठो मेरे प्यारे बच्चों, सूरज निकल आया है। मिट्टू और पिट्टू खुशी से चहचहाते और अपनी माँ से लिपट जाते। चिंकी रोज जंगल से दाने और मीठे फल लाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। तीनों का छोटा सा परिवार बहुत खुश था। शाम को वे आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते और मीठे गीत गाते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने चिंकी की जिंदगी बदल दी। अचानक आई तेज बारिश। एक शाम आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। जंगल के सारे जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। चिंकी जल्दी जल्दी दाने लेकर अपने घोंसले की ओर लौट रही थी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ों की डालियां हिलने लगी। बिजली चमक रही थी। घोंसले में बैठे मिट्टू और पिट्टू डर से कांप रहे थे। माँ, माँ, जल्दी आओ, दोनों रोने लगे। काफी मुश्किल से चिंकी वापस अपने घोंसले तक पहुंची। उसने अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लिया। डरो मत बच्चों, मैं आ गई हूं, उसने प्यार से कहा। पूरी रात बारिश होती रही। ठंडी हवाओं की वजह से मिट्टू और पिट्टू कांपने लगे। अगली सुबह दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया। मां की चिंता। मिट्टू बहुत कमजोर लग रहा था। पिट्टू की आंखें भी आधी बंद थी। मां, हमें बहुत ठंड लग रही है, मिट्टू धीरे से बोला। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरे बच्चों। वो तुरंत जंगल के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर उल्लू के पास गई। डॉक्टर उल्लू बहुत बुद्धिमान था। उसने दोनों बच्चों को ध्यान से देखा। इन दोनों को तेज सर्दी और बुखार है, डॉक्टर उल्लू बोला। क्या ये ठीक हो जाएंगे? चिंकी रोते हुए पूछने लगे। अगर सही समय पर दवा और देखभाल मिलेगी तो जरूर ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर उल्लू ने कहा। उसने कुछ जड़ी बूटियां दी और बोला, इनको गर्म रखना और समय पर खाना खिलाना। अब चिंकी दिन रात अपने बच्चों की सेवा करने लगी। वो खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को दवा और खाना समय पर देती। मिट्टू कमजोर आवाज में बोला, माँ, आपने खाना खाया? हाँ बेटा, मैंने खा लिया। लेकिन सच ये था कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती थी। रात में जब बच्चे सो जाते, चिंकी चुपके से रोती, भगवान, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। जंगल में रहने वाली गिलहरी मीमी को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत आई। चिंकी बहन, तुम अकेली सब कैसे करोगी? मीमी बोली। उसने ढेर सारे फल ला कर दिए। थोड़ी देर बाद खरगोश चीकू भी आया। वो गर्म पत्ते लेकर आया ताकि बच्चों को ठंड न लगे। तोता टिंकू बोला, मैं डॉक्टर उल्लू को रोज खबर देता रहूंगा। धीरे धीरे पूरे जंगल के जानवर मदद के लिए आने लगे। किसी ने दाने दिए, किसी ने फल दिए, किसी ने गर्म घास लाकर दी। चिंकी की आंखें भर आईं। आप सबका धन्यवाद, मेरे बच्चों के लिए इतना प्यार। वो भावुक